जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपके साथ मेरा सच्चा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ केतु महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का। बहुत सारे दर्शकों ने इस वीडियो की डिमांड की थी और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा क्योंकि मैं डिटेल में सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, लेकिन प्लीज इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। केतु महादशा में बृहस्पति के पहले आने वाली अंतर्दशाओं यानी कि केतु में केतु, फिर केतु में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु के मेरे एक्सपीरियंसेस को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, ये मेरे सच्चे और व्यक्तिगत अनुभव हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी जब बृहस्पति की अंतर्दशा आए तो आपके साथ भी एग्जैक्टली यही सब कुछ हो। देखिए, हर व्यक्ति अपना अलग अलग प्रारब्ध लेकर आता है और केतु का प्लेसमेंट भी सबकी कुंडली में जाहिर है अलग अलग ही होगा, तो फल एकदम एक जैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि एक बात पक्की है कि इस जीवन में यदि आपकी केतु महादशा आई है तो पिछले जन्मों में किए गए सारे दुष्कर्मों की फाइल जरूर खुलेगी और सजा भी आपको बराबर मिलेगी। तो भैया, जो लोग ऑनलाइन या व्हाट्सएप एस्ट्रोलॉजर से ये सुनकर बैठे हैं कि भैया केतु छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है, तो एक बार केतु की महादशा आने तो दे, फिर देखना क्या ऐशी ऐश होगी, ऐसे लोग तुरंत ये वीडियो बंद कर दें क्योंकि आपका दिल टूटने वाला है। इट्स बेटर दैट यू कंटिन्यू लिविंग इन योर ओन लिटिल बबल। और ये बात तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि केतु स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट में गेन जरूर देता है, पर दुनियादारी, नौकरी, पैसा, रिलेशनशिप्स जैसी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स की ऐसी तैसी कर देता है। अपॉलॉजीज फॉर साउंडिंग क्रूड, बट दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज। तो जिन लोगों ने खुद अभी तक केतु महादशा के कम से कम 4 या 5 साल एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, वो प्लीज अपना किताबी ज्ञान अपने पास रखें। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बृहस्पति की अंतर्दशा कुल 11 महीनों की लगभग होती है और केतु महादशा में आने वाली सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाओं में इसका 7वां नंबर होता है। मैं हमेशा से एस्ट्रो एक्सपर्ट्स और एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से ये सुनती आ रही थी कि केतु महादशा ओवरऑल कितनी भी कठिन क्यों ना जा रही हो, बृहस्पति का अंतर थोड़ा राहत देने वाला पीरियड होता है, क्योंकि राहु और शनि इन दोनों पाप ग्रहों की अंतर्दशाओं के बीच शुभ ग्रह गुरु का अंतर एक बफर की तरह काम करता है। तो जाहिर है कि जिन लोगों के सारे काम इस महादशा में अभी तक बिगड़ते चले आ रहे हैं, उन्हें बृहस्पति के अंतर का खास इंतजार होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन आई वाज नो डिफरेंट। राहु पीरियड में हर तरफ से इतनी पिटाई पड़ी थी मुझे that I was not just eagerly waiting for this Jupiter अंतर्दशा, but I had even pinned all my hopes to it। हालांकि आज जब ये अंतर्दशा मैंने पूरी जी ली है, तब मैं मेरे तजुर्बे से ये कह सकती हूँ कि इतना कुछ होता ही नहीं जितना बताया जाता है। देखिए, यहाँ पर ना आपको एक बात समझनी ही पड़ेगी कि महादशा का इफेक्ट यदि 80% मिलता है तो उसमें आने वाली अंतर्दशा का असर लगभग 20% ही आएगा। अगर मोटे तौर पर कहें तो महादशा का ओवरऑल असर ही ज्यादा फील होता है जातक को। और ये एग्जाम्पल मैंने पिछली एक वीडियो में भी दिया था कि फर्ज कीजिए कि महादशा लॉर्ड यदि आपके प्लेन का कैप्टन है तो बाकी बचे 8 ग्रह क्रू मेंबर्स का रोल प्ले करेंगे। मतलब आपको उन क्रू मेंबर्स की मौजूदगी का एहसास जरूर होगा, लेकिन प्लेन यानी कि आपकी जिंदगी का रुख महादशा स्वामी ही तय करेगा। तो राहु की अंतर्दशा में मेरे जो हालात बने थे, बृहस्पति के अंतर में उनमें ऐसी कोई खास तब्दीली नहीं आई। मैं तब भी पैसों की किल्लत और हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रही थी और यकीन जानिए कि गुरु के अंतर में उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उल्टा कंडीशंस बद से बदतर होती चली गईं। और मेरे पुराने दर्शक तो ये बात जानते ही हैं कि गुरु और केतु की युति मेरे पंचम भाव में होने के कारण मुझे संतान पक्ष से कष्ट मिल रहा था और इसके लिए मुझे कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बार बार ये बात कही थी कि बृहस्पति के अंतर तक रुक जाओ बेटा, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। पर दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे लगातार 3 IVFs फेल हुए, 2 मिसकैरेजेस हुए और इन सारे चक्करों में लाखों रुपए स्वाहा तो हुए ही, जो हॉस्पिटल में एडमिट रहने की वजह से मुझे फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा हुआ उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। इस साल की होली मैंने अस्पताल में बिताई। एक्सट्रीम ब्लड लॉस होने की वजह से मैं 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट थी और इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ सिर्फ मेरे पति खड़े हुए थे। हमारा कोई भी सो कॉल्ड फ्रेंड या वेल विशर हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया। खैर, शायद ये केतु पीरियड का एक एडवांटेज भी है कि सारे रिश्ते नाते एक्सपोज हो जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया।
और यही सब वजूहात भी थी कि मैं 6 महीनों तक एकदम इनएक्टिव थी, मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं करता था। मेरा ये चैनल सस्पेंड भी हो गया था एंड इन अ वे दिस एडेड इंसल्ट टू द इंजरी। चैनल सस्पेंशन के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, बृहस्पति की अंतर्दशा के बारे में ना मैंने 2 बातों पर खास गौर किया है, जो लगातार होती ही जा रही थी। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। पहली, क्योंकि गुरु थोड़ा भारी और वजनदार ग्रह है और गुरु ज्ञान का भी प्रतीक है, पर फिजिकल एक्टिविटी का नहीं। इसीलिए इनकी दशा और अंतर्दशा में आपका वजन इनएक्टिविटी की वजह से जरूर बढ़ेगा। इसके पहले ना दौड़ भाग करके मैं अपने सारे काम खुद करती थी, जिससे दिन भर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी चलती ही रहती थी। लेकिन गुरु अंतर्दशा के पूरे 11 महीनों में कभी बीमारी, कभी प्रेगनेंसी, कभी हॉस्पिटलाइजेशन, कभी वीकनेस की वजह से मेरी फिजिकल एक्टिविटी एकदम ठप रही और वजन बढ़ता रहा। गुरु मीठे, फैटी और घी वाले सभी फूड्स का कारक भी है, तो आपका ज्यादा मीठा और गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा। नो वंडर इस समय लोग हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, ब्लोटिंग और एक्सट्रीम वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं। दूसरी बात जो मैंने खास तौर पर नोटिस की वो ये कि इस दौरान आपको बार बार ये ख्याल आएगा कि काश कुछ वर्षों पहले मैंने ऐसा नहीं वैसा किया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अगर उस वक्त मैंने सही फैसला ले लिया होता तो आज हालात कुछ और ही होते। देखिए, केतु तो है ही हमारे पिछले जीवन और कर्मों का आईना, है ना। वहीं बृहस्पति हमारा गुड जजमेंट है, हमारी कॉन्शियसनेस है। तो केतु की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो अक्सर हमें अब हमारी पिछली गलतियों का या गलत फैसलों का पश्चाताप होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब केतु की महादशा में लोगों के बार बार ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं, हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा होता है, शादियां नहीं हो रही होती हैं, तब वो सोचते हैं कि काश जब पहले रिश्ते आ रहे थे तभी कर ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। या जिनके पास आज की तारीख में पैसे नहीं है, वो सोचते हैं कि काश बुध की महादशा में मौज मस्ती में सारे पैसे ना उड़ाए होते, कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज हालात कुछ और ही होते। अरे किसी और का क्या, मैं आपको अपना ही हाल बताती हूँ। इससे पहले बुध की महादशा में मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ अपने जॉब्स और करियर ग्रोथ के लिए इतने पागल थे कि हमने कभी फैमिली प्लानिंग पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उस वक्त जब भी हमसे कोई पूछता था कि दूसरा बेबी कब आएगा, देन वी यूज्ड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड श्रग ऑफ द क्वेश्चन कि अभी बहुत टाइम बढ़ा है। पर जब मिड टू लेट 30s में केतु की महादशा आई तो पैरों तले जमीन सरक गई। अब सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। केतु महादशा का एक और स्टैंडर्ड फीचर है घुटने, पैरों और तलवों में तकलीफ। मेरे पैर मेरी पूरी जिंदगी में कुछ ऐसे दिखते थे, लेकिन केतु पीरियड में ये ऐसे हो गए हैं जैसे कि मीलों पैदल चलने वाले अघोरी या साधुओं के होते हैं, फटे, सूखे, बदसूरत से। मैंने पिछले 1 साल में ना मेरे पैरों की रिकॉर्डिंग लगातार की। पूरी बृहस्पति की महादशा में मेरे पैरों की हालत आप खुद देखिए। कभी अंगूठे के नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो गया, कभी नाखून अपने आप उखड़ जाते, कभी मेरे स्किन पे पिगमेंटेशन हो गया, कभी तलवों में इतने बड़े बड़े कॉर्न हो गए जिससे कि मेरा चलना फिरना सब दुश्वार हो गया था। कभी पैरों में इतनी अनएक्सप्लेन्ड सूजन थी कि मुझसे खड़े नहीं होते बनता था। कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहा। इसीलिए मैं लगातार रिकॉर्डिंग करती थी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करूंगी। केतु की महादशा में स्पेशली कमर से लेकर पैरों तक के हिस्से में कष्ट क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुरु की अंतर्दशा का एक रहस्य मैं आपको बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। और अगर ये आपने भी महसूस किया हो तो प्लीज मुझे बताइए। जब हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग या कोई ज्ञानी, गुरु या टीचर टाइप के लोग आते हैं तो वो अक्सर हमें आते ही टोकते हैं, डांटते हैं या नसीहतें देते हैं, जो शायद उस वक्त हमें अच्छा ना लगे। लोग अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं कि यार जब से ससुर जी आए हैं या जब से दादाजी घर पर आए हैं तब से वो हर बात के लिए सिर्फ टोका टाकी ही करते हैं। लेकिन जाते जाते यही बुजुर्ग ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं, है ना। तो जो गुरु है ना वो हमारे बड़े बुजुर्गों का कारक है। इसीलिए बृहस्पति के अंदर में लोग अक्सर अनकंफर्टेबल से रहते हैं, अपनी गलतियों को याद कर करके पछताते रहते हैं। लेकिन जाते जाते यही बृहस्पति
उम्मीद की एक किरण आशीर्वाद के रूप में आपको देकर ज़रूर जाते हैं। या तो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखेगा, या जो सालों से गुरु की तलाश कर रहे थे, वो अचानक से खुद को गुरु के समक्ष पाएँगे। मैंने लगभग 2 साल पहले ज्योतिष पढ़ना और परस्यू करना शुरू कर दिया था, जब मेरा राहु का अंतर शुरू ही हुआ था। लेकिन एक सच्चे गुरु की दरकार थी जो उँगली पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुँचाए। जुपिटर की अंतर्दशा खत्म होने के ठीक 2 महीने पहले मुझसे एक ऐसे प्रकांड ज्योतिष अचानक से आकर टकरा गए, जो स्वयं भी शिष्य तलाश रहे थे अपनी एस्ट्रोलॉजिकल लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस रोज वो मुझे मिले, उसी रोज से मुझे प्रतिदिन पढ़ाने के लिए राजी भी हो गए। अब ऐसे संयोग को आप क्या कहेंगे? ये चमत्कार नहीं तो क्या है? अब हर दिन मैं उनसे ऑकल्ट साइंस पढ़ रही हूँ और पूरी शिद्दत से वो मुझे पढ़ा भी रहे हैं। बृहस्पति स्वर्ण यानी कि गोल्ड का भी कारक है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि अचानक से आपको कोई गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आइटम मिल जाए। यहाँ पर मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि केतु में सब कुछ अचानक ही होता है, अनएक्सपेक्टेड, तो अचानक से आपको गोल्ड मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बृहस्पति यदि पीड़ित है या कमज़ोर है आपकी कुंडली में, तो ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास से गोल्ड या तो खो जाता है या चोरी हो जाता है। बाकी अगर मुझसे आप पूछेंगे, तो इस समय में मैंने अपनी जीव जंतुओं की सेवा करना जारी रखा, यानी कि कुत्ता, गाय, मछलियाँ, चिड़िया वगैरह। प्रतिदिन मैं मंदिर जाती थी और पशुओं, पक्षियों, पेड़-पौधों की सेवा करना, ये तो मेरा रेगुलर रूटीन है। जब मैं हॉस्पिटल में थी, बस तभी कुछ दिनों के लिए मैं नहीं जा पाई थी। बाकी चाहे मैं कितनी बीमार रही, अधमरी हालत में रही, तो भी मैंने अपना एवरीडे रूटीन नहीं तोड़ा। गौशाला में और लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए भी मैं लगातार दान करती रही, सेवा करती रही। और अगर आप भी गौ माता या कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ दान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर एक्सपीरियंसेस की आप बात करने जाएँ, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे इस बृहस्पति की अंतर्दशा में हुए हैं कि शायद ये वीडियो कम पड़ जाएगा और मुझे पार्ट 2 करना पड़ेगा। पर ऑन द कॉन्ट्रैरी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने अनुभव मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिए। प्लीज, जहां तक हो, इस चैनल को बंद होने से बचाइए। यूट्यूब ने इसे डीमोनेटाइज तो कर ही दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे कंटेंट को वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जैसा भी आप चाहें वैसे। मैं आपके द्वारा की गई हर सहायता की बहुत आभारी रहूंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कुछ हेल्प मिलती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी बृहस्पति की अंतर्दशा का एक्सपीरियंस। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।